नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग नीलम्स फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। दोस्तों आज जो है कि आज मौसम बहुत ख़राब है और कहीं कहीं पर बारिश भी हुआ है। हमारे यहाँ बारिश नहीं हुआ है लेकिन कोहरा है बहुत और धूप नहीं हुए हैं, ठंडक बहुत है और मुझे लग रहा है कि अब ठंडक जो है बढ़ेगी क्योंकि आज 24 दिसंबर हो गया और अब तक तो ठंडक बहुत हो जाती थी, बहुत ठंड बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार जो है कि थोड़ा सा उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन लग रहा है कि आगे चल के बढ़ेगा क्योंकि लक्षण दिख रहे हैं। आज जिस हिसाब से कोहरा हुआ है, धूप नहीं हुए हैं, तो लग रहा है कि ठंडक बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, मैं वीडियो में नहीं आ रही थी। उसका कुछ वजह था। वजह क्या बताएं, वजह ये था कि मेरा कुछ अपना संगठन का कुछ कार्यक्रम चल रहा था, उसमें थोड़ी व्यस्तता थी और ऐसा कुछ नहीं था कि ना बताएं। आज बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग में आई हूँ दोस्तों, और रोज़ होता था कि मैं बना लूँ ब्लॉग, लेकिन कुछ व्यस्तता ऐसी होती थी कि मैं बना नहीं पाती थी। लेकिन आज बच्चे जो हैं हमारे दोनों, कान्हा वेद, क्रिकेट खेल रहे हैं और शिवानी जो हैं वो नीचे हैं, शॉप पर हैं और मैं अकेली बैठी थी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग हो जाए, एक वीडियो बना लिया जाए। तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अपने आप को ठंडी से बचाइए, कानों को ढक कर रखिए और पैर में जो है कि मोज़े वगैरह ज़रूर पहन के रखिए क्योंकि ठंड जो है कि बहुत तेज़ बढ़ेगी और सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि इस बार ठंड जो है बहुत तेज़ भी रहेगी। अब पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं, नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, दोस्तों मेरे पास एक महिला आई हुई थी, बहुत ही दुखी थी और उसका दुख ये था कि उसके दो बेटे थे, मतलब हैं, दो बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, वो जा चुकी है ससुराल, अभी नहीं काफ़ी पहले, यानी कि 7-8 साल पहले शादी हो गई बेटी की। बेटी सबसे छोटी थी और भी दोनों बेटे बड़े थे। तो उसके जो बच्चे हैं ना, जो बेटे लोग हैं, तो वो लोग ना वो उसको बहुत परेशान करते हैं, मतलब बहुएँ भी परेशान करती हैं और बेटे भी परेशान करते हैं। बेटे ज़्यादा, बहुएँ परेशान करती हैं, सब वो बता रही थी। तो दुख इस बात का होता है दोस्तों कि जब हम ये सुनते हैं कि बहुएँ परेशान कर रही थी, तो ऐसा लगता है कि जो बहुएँ आती हैं ब्याह करके, जो लड़कियां बहू बन के अपने ससुराल में आती हैं, वो अपनी सासू माँ को क्यों परेशान करती हैं? उनकी भी तो भाभियाँ आती होंगी, वो परेशान करे तो कैसा लगेगा उनकी माँ को? उनकी माँ को अगर परेशान करे उनकी भाभी तो अच्छा लगेगा? बहुत तकलीफ़ होती है ना कि भाभी जो है कि मम्मी को परेशान कर रही है, ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है। तो वही तो दूसरों को भी समझो ना। अपनी भाभी से इतनी इतनी उम्मीदें लगा लो कि हमारी मम्मी का सेवा करेंगी, हमारे पिताजी का सेवा करेंगी, हमारी माँ का केयर करेंगी, पिताजी का केयर करेंगी, घर परिवार संभालेंगी, और अपने आने पर वो सब चीज़ें क्यों नहीं होता है? ऐसा ऐसा मतलब क्यों करते हैं सब? मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है जब मेरे पास ऐसे कोई भी मैटर वगैरह आता है, केस आता है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। जब कोई महिला मुझसे अपनी इन सब बातों को लेकर कहती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। हम एक तरफ हम बोलते हैं कि कलयुग आ रहा है, उसमें ऐसा लोग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हम स्वयं क्यों नहीं बदल रहे हैं? हम स्वयं को क्यों नहीं, मतलब हम स्वयं को बदलें तो सब कुछ बदल जाए। हम ही कलयुग में कहीं ना कहीं हम ही तो पाप कर रहे हैं ना। शुरुआत अपने से ही तो होती है, अपने से ही जो है कि हम लोग किसी को सताते हैं, किसी को परेशान करते हैं, फिर हम ही लोग बोलते हैं कि हम वहाँ गए थे तो उसने ऐसा बोल दिया। अरे उसने बोल दिया तो हमने भी तो कभी बोला होगा। दोस्तों मैं वीडियो बना रही थी, तभी जो है कि वेद बुला रहा था किसी काम से, तो मैं चली गई थी उसको देखने के लिए।
कि क्यों बुला रहा है, तो थोड़ा सा मैं रोक दी थी वीडियो को और अभी मैं रूम में आई हूँ। और दोस्तों बस यही कुछ बातें होती हैं जो बहुत तकलीफ़ देता है, जो मैं आप लोगों से कह रही थी। बहुत ज़्यादा इन सब टॉपिकों पर बात भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितना ही सोचते हैं ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन उन लड़कियों से भी है जो ऐसा करती हैं, मत करिए ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं ना वैसा कहीं ना कहीं हमें मिलता है पलट करके, पक्का मिलेगा। अभी अगर हम सोच लेना कि हमारे माँ बाप बहुत खुश हैं तो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, हमारी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं तो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, नहीं होता है, लागू होता है। भाभियाँ अगर अच्छी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी औलाद के रूप में भगवान जो है कहीं ना कहीं भेज देते हैं। वो तय है, अगर हमने गलत किया है अपने सास ससुर के साथ, अपने देवर जेठ जेठानी फैमिली में किसी के साथ भी, तो कहीं ना कहीं वो रिटर्न आना है। आज के जनरेशन में सब बहुत समझदार हैं, बताना कुछ भी बेवकूफ़ी होगा, तो मैं बहुत कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। काहे के लिए हंस रही है? शिवानी अचानक से आ गई और जो है कि हंसने लगी, उसको लगा नहीं मिला। नीचे मेरे ऑफिस में है, बोल दो जो ऑफिस में जो ऐसे अलमारी बनी हुई है उसी पे है, मौसस बोल दो। तो दोस्तों शिवानी आ गई थी अचानक से, उसको लगा कि मैं अपने में ही बात कर रही हूँ या ऐसे ही कुछ लगा होगा, ज़ोर से हंस दी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा उन बहन से, उन बेटियों से, ऐसा कुछ नहीं करिए। क्योंकि समय जो होता है ना वो बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान होता है दोस्तों। ये बख्शता नहीं है किसी को। हम जो कर्म किए होते हैं उसका फल ज़रूर मिलता है। और मैं आपको बता दूं, मेरे ऑफिस के पीछे की जो जगह खाली थी उसको इन्होंने बहुत अच्छा बनवा दिया है, एकदम से बहुत ही अच्छा। मैं आप लोगों को इसके पहले भी वीडियो में दिखाई थी कि पेड़ पौधे लगे हुए थे, और इस टाइम तो बहुत ही बेस्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा लगवा दिया है इन्होंने, लाइटिंग वगैरह करवा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर। और ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्द वहाँ पर सुंदरकांड भी हम करवाएंगे, अगर उनकी इच्छा रही तो प्रभु की। मैं अपने से कैसे करवा सकती हूँ, मेरी क्षमता ही नहीं है, मैं करवा ही नहीं सकती। जब प्रभु चाहेंगे तो होगा, कन्हैया चाहेंगे तो ज़रूर होगा। और इच्छा तो है कि एक सुंदरकांड वहाँ पे ज़रूर करवाया जाए, बहुत इच्छा है। लेकिन मनुष्य की इच्छा से ऊपर हरी इच्छा होती है, तो प्रभु की इच्छा जब होगी तो हो जाएगा सब कुछ। बहुत दिन हो गया था ब्लॉग बनाए, बहुत दिन हो गया था, तो मुझे लगा कि एक ब्लॉग बना लिया जाए। रोज़ रोज़ मैं नहीं बना पाती दोस्तों वीडियो, बहुत कम समय दे पाती हूँ। और अब जो है कि प्रयास रहेगा कि कम से कम आप लोगों से, अब इतनी ठंडी है क्या ही कह रहे कि काम, और दिन भी छोटा हो रहा है और काम करते करते ही समय बीत जाता है। मतलब काम मतलब घर का काम नहीं, बाहर में भी कुछ लोगों का आना जाना मिलना, और कई जगहों पे मेरा जाना आना हो जाता है, तो फिर समय व्यतीत हो जाता है। और बहुत प्रभु की कृपा रही तो बहुत जल्द वास्तव में सुंदरकांड में करवाऊंगी। बाकी आप लोग भी प्रार्थना करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती, मैं बाद में बताऊंगी। और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि बेस्ट बेस्ट ही हो सब कुछ। और क्या ही कहूँ, बस इतना ही कहना था। मुझे वो जो बूढ़ी माता आई थी ना, वो उनके जो दो बेटे थे उन्हीं को लेकर मैं बहुत डिस्टर्ब थी। किसी के बारे में सुनना बहुत कष्टदायक होता है, तो इसीलिए जो है कि मैंने ये वीडियो बनाया कि कम से कम मैं उन बहन बेटियों से रिक्वेस्ट कर सकूं कि आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करिए, प्रेम दीजिए, प्रेम पाइए, आशीर्वाद पाइए, वो ज़रूरी होता है। क्योंकि जब कोई माँ ऐसे बोलती है ना, तो
डर सा लगता है। अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के ऐसी ऐसी बहुएं हमारे भी पल्ले पड़ गई तो फिर मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा, मैं तो संन्यास ले लूँगी, मैं चल दूँगी यहाँ से छोड़ के, यहाँ से छोड़ के मैं चली जाऊँगी, संन्यास ले लूँगी और पलट के घर पे कभी नहीं आऊँगी। प्रभु की भक्ति होगी और क्या होगा। तो ये तो समय की बातें हैं दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है, समय से ऊपर कोई नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।